guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको लेकर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। आप सेपरेशन में हैं, किसी भी रीज़न से आपकी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट बंद है, तो आपके लिए रीडिंग है। अगर आप जानना चाहते हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त में, तो हम आज उस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये जो रीडिंग होगी ये पिकअप आइल रीडिंग होगी। तो यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा पेन है, एक है ब्लू कलर का पेन और एक है रेड कलर का पेन। ये दो पेन है यहाँ पर हमारे पास में। इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। आप ब्लू चूज कर सकते हैं या फिर आप रेड चूज कर सकते हैं। जो भी आपको इंट्यूटिवली जिससे भी इंक्लिनेशन फील हो रहा है आप वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 1 है ब्लू, पाइल नंबर 2 है रेड। ओके, आई होप आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लू पेन से। जिन भी लोगों ने ये ब्लू पेन को चूज किया है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है फॉर यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर यू ऑल। जो भी लोगों की बात नहीं हो रही है, आई फील रियली सॉरी। मुझे पता है ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है जब आप अपने पर्सन से बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं और हमारी बात नहीं हो रही होती है, तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है इंसान को और खालीपन फील होता है। एंड मुझे पता है इसीलिए आप यहाँ पर हैं। आप जानना चाह रहे हैं कि क्या उनको भी लग रहा है आपको लेकर, तो हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू एनर्जी इस वक्त क्या है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो गाइज, यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ आपके पर्सन डेफिनेटली जो है एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने शायद हो सकता है कि आपके साथ में पास्ट में अच्छा नहीं किया है। बहुत बारी इस पर्सन ने आपको हो सकता है चीट किया है। ओके, जिन भी लोगों के लिए मैसेज है आप सिर्फ वही लोग इस मैसेज को लें। जिनके लिए नहीं है आप उनको उसको छोड़ दें इस मैसेज को। ओके, सो जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही सिर्फ पिक करें, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है हर एक चीज आपके साथ मैच करेगी। ओके, सो आपके पर्सन ने आपको चीट किया हुआ हो सकता है, पास्ट में काफी बार झूठ बोला हुआ हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिसेस किए हुए हो सकते हैं। एंड ये जो इन्होंने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी है, मुझे लगता है कि ये अब उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, क्योंकि अब इनका बैड कर्मा इनको हिट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसी चीज के अंदर फंस से गए हैं अभी करंटली। जैसे ये स्टक हैं, फंसे हुए मुझे यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि अभी काफ़ी स्टक हैं ये पर्सन और ये डेफिनेटली इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। जब तक ये इनका ये जो कार्मिक कॉज अटैच्ड हैं ये आपके साथ में ख़त्म नहीं होंगे, तब तक ये एक नई जर्नी आपके साथ शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा जैसे इनको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा गलत किया, क्यों इन्होंने आपकी बातें नहीं मानी, नहीं सुनी, जिसकी वजह से इनको अब ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो कर्मा इनको हिट कर रहा है, पहली चीज ये दिख रही है, और उसकी वजह से काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं। ये डेफिनेटली उस चीज से निकलना चाहते हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको आपकी जो ब्यूटीफुल लाइफ है, जो आप डिजर्व करना चाहते हैं, वो आपको ये देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये अब आपकी आपकी ब्यूटी को, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी आपको समझ पाएंगे। ये उस खूबसूरती को ये समझ पाएंगे जो आपके अंदर है। ओके, ये उसको कहीं ना कहीं उसका एहसास हो पाएगा इस पर्सन को। ये अब एक्चुअली समझ में आएगा इनको कि आप क्या हो इनके लिए। आप कितनी खूबसूरती से आपने इनका साथ दिया, हमेशा आप इनके साथ में रहे हो, और वो एप्रिसिएशन आपको मिलती हुई दिख रही है, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है विश फुलफिलमेंट। आप हमेशा से यही चाहते थे कि आपकी एक्चुअल वर्थ ये पर्सन समझ पाए, जो आपने इनके लिए किया है उसका एहसास इनको हो पाए। चाहे ये बोले चाहे नहीं बोले, पर इनके दिल में ये चीज हो, इनको पता हो कि क्या हो आप इनके लिए। और इनकी लाइफ में आने से, जब से आप इनकी लाइफ में आए हो,
तो इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, ये चीज़ का रियलाइजेशन भी इस पर्सन को होगा। तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझ पा रही हूँ गाइस कि ग्रोथ है, एंड ये पर्सन के साथ जो भी आपकी विश जुड़ी हुई है, जो भी आपकी इच्छा है इस पर्सन से, वो ये पर्सन पूरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। खूब सारी फ्रीडम है, जो भी बंदिशें हैं जिस वजह से आप बंधे हुए हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हमें हमारे साथ उस पर्सन ने बहुत गलत किया होता है, फिर भी हम उसके साथ जबरदस्ती अपने आप को बांध के रखते हैं, है ना, क्योंकि हम प्यार करते होते हैं और हम नहीं उस पर्सन को छोड़ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब आपको ना जैसे वो फ्रीडम मिलेगी कि आपको अगर जो आप अगर छोड़ना चाहते इस पर्सन को, आप अगर इस मुश्किल से निकलना चाहते तो आप निकल भी पाएंगे। वो चॉइस अब आपके पास होगी कि आपको रहना है या छोड़ना है। ओके, वो ये पर्सन नहीं देंगे, वो यूनिवर्स आपको देंगे। ओके, और मुझे लगता है कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आने वाली हैं। अभी आपके पर्सन आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ आपके लिए कि कर्मा जो भी आपने अच्छा किया है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे ही मैंने कर्मा बोला, हमारे पास आ गया मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड है मैजिक का कार्ड। तो डेफिनेटली विश तो आपकी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी लोगों ने पायल नंबर 1 को चूज करा है, ब्लू वाले पेन को चूज किया है, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपकी विशेस जो है डेफिनेटली पूरी होती हुई मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। जैसे आपने इनके साथ अपनी जिंदगी को देखा है, सोचा है, उससे कहीं बेहतर आपको ये पर्सन देंगे, क्योंकि यहाँ पर है इन्फिनिटी का साइन। और इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर हमको बता रहा है इनफाइनाइट अबंडेंस। आपने जो सोचा उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, और पूरी लाइफ आपको ये पर्सन सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ग्रोथ देंगे ही देंगे। इमोशंस यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। एक्शन जो आप चाहते हैं पर्सन आपके लिए लिए, वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसमें भी बैलेंस आएंगे। अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी बैलेंस आएंगे। तो हर तरीके से पर्सन आपको सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं। गाइस, इतने खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। टचवुड यहाँ पे द हायरोफेंट है, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लकी नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 13, 4, 22 एंड 31 ऑफ एनी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द हायरोफेंट। आपको यहाँ पे स्पेशली बोला जा रहा है अपनी पावर में रहना है। अगर आपने सरेंडर कर दिया, सबमिट कर दिया, अगर आपने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं फिर जैसे वो कहता है वैसे कर लेती हूँ, जैसे वो कहेगा वैसे नहीं, अगर आप ये करते हैं तो फिर से आप ट्रैप पे फंस जाएंगे। आपको अपने पर्सन, आपने सही के लिए खड़े होना है, गलत के लिए खड़े नहीं होना है। अगर आप सही के लिए खड़े होते हैं, अपनी पावर में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है जो आप चूज कर रहे हैं वो सही है, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं वो सही है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ये पर्सन खूब सारी क्लैरिटी देंगे। किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इस रिलेशनशिप में, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो फीमेल है वो आपकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं। बट ये पर्सन जो है, इनका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि मैं सबको साथ में लेकर चलूं, मैं अगर शादी करना चाहता हूं इससे तो सब लोग राजी हों, या मैं अगर इसके साथ रहना चाहता हूं तो सब लोग राजी हों। ये ना फैमिली का भी सोच रहे हैं, सबका सोच रहे हैं। तो इसलिए इस पर्सन को थोड़ा सा इशू आ रहा है, और हो सकता है इनकी मदर है या ये इनकी वाइफ है, कोई तो यहाँ लेडी है या इनकी सिस्टर है जो कि नहीं चाहती हैं कि आप दोनों एक हों, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। बट यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी यही कह रही है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपकी जो जैसे आप हो, जो हीरा आप हो, वो एहसास इस पर्सन को हो चुका है। एंड डेफिनेटली आपकी विशेस भी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। इसलिए आपको बोला जा रहा है आप क्लियर रहिए, आपको क्या चाहिए, ये पर्सन चाहिए, ये पर्सन नहीं चाहिए, उसको लेकर आपने क्लियर रहना है। क्लैरिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर आप क्लियर रहेंगे तो एम्प्रेस की तरह रहेंगे। यहाँ पर मुझे फीमेल्स काफी यहाँ पर दिख रही हैं इस फाइल को जिन्होंने चूज किया है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि फीमेल्स की वजह से इस रिश्ते में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, एंड बट अभी ये टाइम आपका है, ये चीज मैं जरूर बोलूंगी, ये टाइम आपका है। आप जो चाहें उसको अचीव कर सकते हैं। अबंडेंस भी है इस फाइल के लिए, ग्रोथ भी है, बैलेंस भी है, प्रेगनेंसी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। राइट, सो जो विजन आपने क्रिएट किया हुआ है, जो गोल है आपका इस पर्सन के साथ, वो आपका डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि ये पर्सन भी अब तैयार हो गए हैं वो सब आपको देने के लिए जो जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं।
6 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगर आपको इस पर्सन से दूर भी जाना पड़े कुछ टाइम के लिए तो आई थिंक वो भी आपके लिए सही रहेगा, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त करना मेक्स नो सेंस। ओके, तो मुश्किल होती है थोड़े टाइम के लिए, पेन ज़रूर होता है हर एक इंसान को, बट अगर वो उसी चीज़ में फंसा रहे पूरी ज़िंदगी तो आई थिंक दैट मेक्स नो सेंस। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं। पहला मैसेज, सेक्सुअलिटी, existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage and good family life are strong if single. Beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. जैसे मैंने बोला, अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, इस पर्सन की सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, पैशन आपके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे ये पर्सन आपकी तरफ में। ओके, बट कोई भी टेम्पटेशन में नहीं फंसना है आपने। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी यहाँ पर हो सकती है, बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं और वो आगे एक हायर कमिटमेंट की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। Okay, surprise, disappointment will followed by a pleasant surprise and invitation could bring love to those searching. So मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह पर आप पहुंच सकते हैं या कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो कि आपको प्रपोजल दे दे। ओके, एंड या तो ये पर्सन आपको एकदम अनएक्सपेक्टेडली कहीं मिल जाए और आपको सरप्राइज कर दें। यहाँ पर ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर जो भी डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजर रहे हैं, मुश्किल फेज से अपनी लाइफ के गुजर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, सरप्राइज आता हुआ दिख रहा है, ट्विस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे आप लोगों के लिए प्यार आता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग प्यार ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, ग्रेस ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। ओह वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, तो अभी मैंने अपॉर्चुनिटीज बोला, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है अपनी ड्रेस गेम को बहुत स्ट्रांग रखना है। जैसे आप ड्रेसअप होते हैं, उसको आपने बहुत स्ट्रांग रखना है, अच्छे से ड्रेसअप हो, अच्छे से रेडी हो जैसे आप हमेशा होते हो, क्योंकि वो चीज़ इस पर्सन को भी बहुत अट्रैक्ट करती है ना, आपकी ऑरा को भी स्ट्रांग करेगी। एंड जब तक हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, हम अपने आप को नीट एंड क्लीन, टाइडी, वेल ड्रेस नहीं रखते, तो हम भी लो एनर्जीज में रहते हैं ना। वंस वी जस्ट गेट अप एंड ड्रेस अप, चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव हो जाती है, हमारा माइंडसेट ही पॉजिटिव हो जाता है। तो एक अच्छा ड्रेसअप होना भी हमको बहुत हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ओके, सो गाइज, ये थी आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है और अगर आपसे ये रीडिंग आपको गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर इसको क्लेम कीजिएगा बाय टाइपिंग 222। कमेंट सेक्शन में आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। लाइक करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो भी लोग नए हैं, बताना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल्स लेने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा एक और चैनल भी है जिसपे मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो भी लोग नहीं जानते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ एंड वहाँ पर भी मैं फ्री रीडिंग्स करती रहती हूँ कुछ टाइम के बाद, तो आप जुड़ जाइए। करना सिर्फ इतना सही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ये वाले चैनल को भी, और इंस्टाग्राम पेज को भी आपने जाकर फॉलो करना है एंड वहाँ पर आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। मिलती है अगली रीडिंग में, बाय बाय। सो गाइज, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, यानी आपने अगर रेड पेन को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब हम देख लेंगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या हैं फॉर यू, क्या एनर्जीज हैं उनकी इस वक्त में। जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के एनर्जीज। डिवाइन प्लीज बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 6 ऑफ कॉइन्स, ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स, जस्टिस कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट वन इज 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन जो है इस वक्त मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे
बहुत ही बुरे सिचुएशन में अभी मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों का जो भी कार्मिक अकाउंट्स एक दूसरे के साथ थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो अब काफ़ी हद तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आप रेडी होने वाले ही हैं एक नई साइकिल में एंटर करने के लिए। ओके, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम किसी पे इतना भरोसा करते हैं, उससे प्यार करते हैं, एंड जो भी हमारे रिश्ते के अंदर रहता है, और अगर वो रिश्ता, कोई भी पर्सन हमको मिलता है ना, हमको ऐसे ही नहीं मिलता है, उसमें कुछ रीज़न ज़रूर होता है। वैसे ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस रिश्ते के अंदर भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपका कुछ बहुत बड़ा पर्पस है इस पर्सन से मिलने का। और यहाँ पर भी मैं ये चीज़ को समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ बुरे तरीके से चीट किया हो सकता है यहाँ पे। ओके, आपके साथ चीट किया हो सकता है, डिसीजन लेने में ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर मिली जुली एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन को आपके साथ रहना है। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन को आपके साथ रहना है ज़रूर। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम शादी की वजह से हो रही है। मतलब मे बी यू वॉन्ट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन, और ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या वो रहना चाहते हैं, कुछ शादी को लेकर इश्यूज यहाँ पर हो रहे हैं। एंड मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को शादी नहीं करनी है, इस पर्सन को शादी करनी है, क्योंकि इनको आपके अलावा कोई और एज एज लाइफ पार्टनर ये नहीं देखते हैं। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ओके, या आप मैरिड हैं, तो इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आ रही हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस पर्सन को इतना तो समझ में आ गया है, जो भी इन्होंने आपके साथ में किया था उसका रिजल्ट इस पर्सन को मिल रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ जस्टिस सर्व हो रहा है, और ये पर्सन आपको अब जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर जो 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ये भी हमको कर्मा के बारे में बताती है, बैलेंस के बारे में बताती है। ये पर्सन ने जो भी गलतियाँ करी हैं उसको ये ठीक करना चाहते हैं, उसको ये सही करना चाहते हैं। और आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही होगी जैसे ये पर्सन बदल रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जीज बदल रही हैं, इनकी थिंकिंग मेच्योर हो रही है, इनकी इंट्यूशन हाइटेंड हो रही है, इनकी फार साइटेडनेस बढ़ रही है। अब ये समझ पा रहे हैं इन्होंने क्या गलत किया है और इनको क्या सही करना है, कितना बड़ा ग्लिच इन्होंने क्रिएट कर दिया है और इनको कैसे ये सब ठीक करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी मुझे ये बता रहा है रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपकी भगवान ने परीक्षा ली है, उसके रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाले हैं। बट अभी इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। डेफिनेटली इनकी जो ज़िंदगी है ना, इनकी जो लाइफ है वो आपके आर पार ही घूमती है, आपके आसपास ही घूमती है। चाहे ये कितना आपसे लड़ लें, चाहे कितना आपको बुरा बोल दें, हाँ इनको ऐसा भी लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं या काफ़ी रूड हो गए हैं, या अगर रूड नहीं बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे आप अपनी बात को काफ़ी ऊपर रखते हैं, आप अपनी अपनी पहले हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस तरीके की होगी कि जैसे आप मान जाते थे, अगर ये कुछ भी कहते थे आप छोड़ देते थे, आप आगे बढ़ जाते थे, आप बातों में आ जाते थे। इसी वजह से शायद आपके साथ चीटिंग भी हुई है, इसी वजह से शायद इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, आपको कंफ्यूजन्स में रखा, फॉल्स प्रॉमिसेस किए, डिसीजन नहीं इस पर्सन ने आपको दिया है। जो आप चाहते थे वो ये पर्सन ने नहीं किया है, इन्होंने दिखाया कुछ और किया कुछ और। सो इस पर्सन की जो एनर्जीज रही हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड मिक्स्ड मैच एनर्जीज रही हैं, और इसी वजह से ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और ये सब जो है ना, ये देखो, ये चक्रव्यूह जो इन्होंने रचा था उसके बाद यहाँ पर जो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब कि ये जो गलत इन्होंने किया है इसके रियलाइजेशन के बाद ही यहाँ पर शादी है, यहाँ पर मैरिज है, यहाँ पर हैप्पीनेस है। ये नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये पर्सन, जैसे मुझे लगता है, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, ओके, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपने जो चाहा, जो मांगा, जो जस्टिस की आपने डिमांड करी वो आपको नहीं मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, वो किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, किसी भी तरीके से मिल सकती है, बट वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। चाहे वो इस पर्सन को वो जैसे यूनिवर्स बदल दें, इसको बदल कर आपके पास भेजें, बट हो सकता है कि
शायद यूनिवर्स का प्लान कुछ और हो, वो इनसे भी बेटर आपको कुछ और दें और आपका माइंड चेंज कर दें। सो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। कॉल आपके ऊपर होगी कि आपको क्या करना है, डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पर ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उसने मुझे बहुत दिया, उसने मेरे लिए बहुत किया, क्योंकि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, ये जो है ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को भी बताती है, और ये बताती है कि आप इनके लिए एक लकी चार्म रहे हो। आपके ऊपर इस पर्सन ने बहुत डिपेंड किया है। इस पर्सन को ये समझ में आया है कि ये मेरे साथ चीट नहीं कर सकती, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये डिपेंडेबल है, राइट। और आपकी इनोसेंस जो है ना इस पर्सन ने समझी है, और इनको ये समझ में आता है कि आप जैसा इनोसेंट ट्रस्ट वर्दी पर्सन इनको कभी भी कोई नहीं मिल सका है। तभी यहाँ पर ये जो है ना, ये एनर्जी है, ये रीजनरेशन की एनर्जी है, ये वापस रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। एंड इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ये आएंगे ज़रूर। एंड जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो ये बता रहा है कि डिसीजन आपका होगा। अरे वाह वाह वाह, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर हमारे पास ये पेयर भी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप इन्हीं को ही चूज करें, आप इनके साथ ही आगे बढ़ें, राइट। एंड ये पर्सन भी जो है मूव ऑन नहीं हुए हैं अभी, ना ही ये हो सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इतना ज़रूर देख रही हूँ कि आपको अपनी पावर में यहाँ पर रहने के लिए कहा जा रहा है। अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम कीजिए, एंड आपकी जो ब्यूटी है वो इस पर्सन को जैसे पागल कर देती है। वो इनर ब्यूटी भी हो सकती है, आउट ऑफ ब्यूटी भी हो सकती है। आप इस पर्सन को इतना समझ में आ रहा है, आप जो हीरा हो, आप जैसा कोई नहीं इनको मिल सकता है, आप जैसा एक भी नहीं हो सकता है। ये रियलाइजेशन बहुत ही डीप लेवल की रियलाइजेशन है यहाँ पे गाइस। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, रेड पेन को चूज किया है, आपके पर्सन बहुत डीपली रियलाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को, अपने फ्लॉज को, और वो आपको जस्टिस अब दिलाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एंजल्स क्या कह रहे हैं, और उसके बाद हम और भी जानने की कोशिश करेंगे एंजल्स की क्या एडवाइस है इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आपको, प्लीज बताइए डिवाइन। थैंक यू। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए मैंने बोला आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, खुद से प्यार करना है, अपने आप को कैसे अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं, अपनी विजडम को एनहांस कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को एनहांस कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं, अब वो आपने करना शुरू करना है। खुद के बारे में सोचना है। आप सोचें, आप क्या आपके अंदर कुछ खामियां हैं जिनको आप ठीक करना चाहते हैं। बहुत समय से कोई टास्क ऐसा था जो आप लेना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, जो आपको खुशी दे और आप कर नहीं पा रहे हैं, वो करिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है खुद से पहले प्यार करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करेंगे ना, तो आपकी जो है वैल्यू सबसे पहले आपकी नज़रों में बढ़ेगी। और जब हम खुद की नज़रों में हम इतने ऊपर हो जाते हैं ना, तो हर कोई हमें उसी नज़र से देखता है। अट्रैक्शन, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि बहुत लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ, कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। रोमांटिकली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं, इस रिश्ते में रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपने आज में जीना है, राइट। कल क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए, पास में आपने अपनी गलतियों से सीख लिया है और आपने फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप उसी चीज़ को लेकर बैठे रहें और अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करें, अपने टाइम को वेस्ट करें, मेक्स नो सेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आज में जिए, इस मोमेंट में आपने जीना है। ओके, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको आगे लेकर जाएगा। जैसे मैंने बोला रिकंसिलिएशन है, ये पर्सन को आप तक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पास से आपकी तरफ आ सकता है, कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है। ये रिकंसिलिएशन का कार्ड हमको ये बता रहा है कि आप दोनों का एक होना तय है। यहाँ पर हमारे पास है फाइनेंसेस एंड करियर। हो सकता है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, आपकी जो
कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, तो इसलिए भी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो, इस पर्सन का डिफरेंट हो, या फिर ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में है, इस वजह से ये थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहते हैं आप तक आने से पहले। तो ये कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर भी फोकस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कि आप किसी तरीके से उन पर डिपेंडेंट हैं या वो आप पे डिपेंडेंट हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है आपके रिश्ते के अंदर। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तभी मैंने बोला यहाँ पर जो आया ना पहला कार्ड, लव योरसेल्फ फर्स्ट, फाइनेंसेस एंड करियर। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। जब खुद के टैलेंट्स, जैसे मैंने बोला, आप उसको एनहांस करेंगे, अपनी खामियों को जो है वो ठीक करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपकी, हो सकता है आपके अंदर बहुत बहुत टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत, आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप टैलेंटेड हैं, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, इसलिए शायद फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स बताइए डिवाइन प्लीज। थैंक यू। जस्ट ब्रीथ। बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में हो, कहीं भागना है, कोई ट्रेन छूट रही है, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है शांति बनाए रखनी है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग आपको हेल्प कर सकती है। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस टाइम पे, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ। ओके, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है खुद से कनेक्ट होना है आपने। अपनी, जब आप ब्रीथ करते हैं उस फीलिंग को भी आपने जीना है, उसकी आवाज़ को भी आपने सुनना है। जब आप डीप ब्रीद इन करते हैं, डीप ब्रीद आउट करते हैं, उसको पूरा फील करना है। इट विल हेल्प योर माइंड टू रिलैक्स, योर बॉडी टू रिलैक्स। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल आपको कहा जा रहा है जस्ट ब्रीथ। इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन भी जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वक्त लेना ही अभी सही है, राइट। सो एक ये भी चीज़ है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। थर्ड आई चक्रा, अपनी इंट्यूशन को और एनहांस कीजिए। आपकी इंट्यूशन जो आपको इस टाइम पे बोलेगी, उसमें आपके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 13, 22, 15 एंड 24, 31। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना अब ना, जैसे अभी तक ना अपना दिमाग चला रहे थे बहुत ज़्यादा, अभी अपनी दिल की आवाज़ भी सुनेंगे, अपनी अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। जैसे ये पर्सन अपनी सोल की आवाज़ सुनेंगे अब ये पर्सन, और इनकी सोल इनको यही बोलती है बार बार कि आप ही हो इनके लिए। हील। तो ये पर्सन डेफिनेटली हील हो रहे हैं। इस पर्सन के जो बैगेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से ये जस्टिस आपको सर्व करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जंजीरें हैं ये टूट रही हैं, ये वाइट लाइट जो है ये इन जंजीरों को तोड़ रही है। ये पॉजिटिविटी जो है, ये ब्लिस जो है, जो ये अब रिसीव करेंगे आपके साथ आकर, वो सारी मुश्किलों को दूर कर देगा। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हुई मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और आपको सिर्फ रिसीव करने के लिए अपने हाथ खुले रखने हैं, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि हीलिंग भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ओके, जब अपने आप को इतना ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं ना चेंज से, तो फिर हम हील नहीं हो पाते हैं। तो वो नहीं करना है, जस्ट लेट इट गो, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है। और ये भी बोला जा रहा है आपके पर्सन हील हो रहे हैं, इसीलिए चेंज आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कन्फ्रंट, ये आपको बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ये अपने यहाँ पर मैं बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि पर्सन आकर ना आपको अपनी सारी दिल की बातें बोल देंगे, जैसे कि जो भी इनकी गलती थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, क्या इन्होंने किया है, तो सब कुछ ये आपको बोलने वाले हैं अब। और अपनी दिल की सारी बातें आपके सामने आके ये रख देंगे। क्या गलत हुआ, इनकी क्या गलती थी, कैसे ये बदलना चाहते हैं, कैसे आगे मूव करना चाहते हैं। जैसे अब ये हिम्मत रखेंगे अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने की, और आपसे यही चाहेंगे कि आप इनको रिजेक्ट ना करें। बेस चक्रा, सो यहाँ पर बोला जा रहा है अपने बेस चक्र के ऊपर भी काम करना है आप लोगों ने। ओके, एंड वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है इस रिश्ते के लिए। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए
कि आप ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं। गुस्से में आके ना बहुत सारी बातें गलत भी बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो जब भी गुस्सा आए, या तो उस पर्सन से बात ना करें, डीप ब्रीथिंग फ़ॉलो करें, ये आपको हेल्प कर सकता है। या फिर आप 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको लगता है, जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हैं, आप अपने आप को थोड़ा उस सिचुएशन से अलग कर लें, अकेले बैठ जाएँ, कुछ करने का मन नहीं है, अकेले बैठ जाएँ। और अगर अकेले भी बैठने का मन नहीं है, लिसन टू सम गुड म्यूज़िक, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाएँ, बट गुस्से को यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड मेरा एक और चैनल भी है, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। ऑल्सो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।